हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो हम सब जानते हैं कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन जो है वो किसके थ्रू होता है? सर्कल ऑफ विलिस के थ्रू। अब इसको सर्कल ऑफ विलिस क्यों बोलते हैं? पहली बात तो विलिस ने डिस्कवर किया था। ये सर्कल इसलिए है क्योंकि जो हमारी आर्टरीज ऊपर जाती हैं ब्रेन में, वो एक सर्कुलर वेब और नेटवर्क फॉर्म करती हैं, जिससे कि फिर ब्रांचेस निकलती हैं जो कि आपके पूरे ब्रेन को सप्लाई करती हैं। बहुत ही तगड़ा एकदम टाइट निट नेटवर्क होता है जिससे कि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा वैस्कुलराइज्ड ऑर्गन है। हमारे ब्रेन को 20 से 25%, मोस्टली 30% भी ब्लड सप्लाई जाती है हमारी। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग समझते हैं ये पूरी ब्लड सप्लाई। उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि अगर आपको सर्कल ऑफ विलिस बनाना है तो आप इजी तरीके से कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको मेजर याद रखनी है। राइट, तो शुरू करते हैं। देखो, सर्कल ऑफ विलिस में सबसे पहले जो है हमारी मेजर आर्टरीज कौन सी जा रही है ऊपर ब्रेन की तरफ? आगे की तरफ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसको इमेजिन करते चलना, इधर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जा रही है आगे की साइड से, एंटीरियर साइड से, और पोस्टीरियर साइड से हमारी जा रही है यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, तो दो मेजर आर्टरीज जो है वो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं बॉडी से, इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी। राइट, अब ये दो आगे से और ये दो पीछे से, दोनों गई ऊपर जा करके ये ज्वाइन करती हैं और फिर आगे और ब्रेन को सप्लाई करती हैं। कुछ कुछ जो है ये पहले से सप्लाई करती जाती है, जैसे कि हम नीचे से शुरू करते हैं, वर्टिब्रल से शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज हमारी स्पाइन की दोनों साइड से ऊपर को गई, यहाँ से एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी भी आती है। ठीक, मर्ज कर गई ये दो। अब मर्ज करते करते इन्होंने क्या दे दिया, हमारे सेरेबेलम को एक सप्लाई दे दी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ठीक है, पाइका सिंड्रोम भी होता है, याद रखिएगा, आइका और पाइका सिंड्रोम भी होते हैं जो सेरेबेलम में होते हैं। तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, इसको सप्लाई किया, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ी, मतलब आगे जा करके हमारे एंटीरियर पार्ट को सप्लाई किया सेरेबेलम के। ठीक है ना। अब क्या है कि आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी जो है, यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड नहीं आ रही, वर्टिब्रल आर्टरी हमारे सेरेबेलम को सारी की सारी सप्लाई देती है। इसीलिए जब भी सेरेबेलम की दिक्कतें आ रही हैं या फिर आपको प्रेजेंटेशंस दिख रही हैं, मतलब कि आपकी कौन सी आर्टरी में डिफेक्ट है? वर्टिब्रल आर्टरी में। इंटरनल कैरोटिड जो है वो अफेक्ट नहीं हुई है, सिर्फ वर्टिब्रल गई है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब क्या हो गया, पाइका चली गई, आइका, उसके बाद आती है, अब उसके बाद कौन सी सप्लाई देती है ये? बेसिलर आर्टरीज। ठीक है, बेसिलर मतलब कि यहाँ के हमारे जो ब्रेन के हाइंड ब्रेन के पार्ट को और बेसिलर आर्टरीज सप्लाई करती है। फिर उसके बाद सेरेब्रम के ऊपर, सेरेबेलम के ऊपर के पार्ट को सप्लाई करती है, दैट इज योर सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ठीक, अब ये क्या था, ये इंफीरियर सेरेबेलर थी, ये सुपीरियर सेरेबेलर है। ये उसके सुपीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही है, वो इंफीरियर के आगे और पीछे को सप्लाई कर रही है। ठीक है, ट्राइंगल, तीन आर्टरी सप्लाई करती है सेरेबेलम को। अब ये सेरेबेलम तक हो गया। अब हम आ जाते हैं सेरेब्रम पे। राइट, नेक्स्ट पार्ट इज आर सेरेब्रम। अब सेरेब्रम को जो सप्लाई करती है वो ये दोनों मिल करके करती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, पीछे से ही चल रहे हैं अब हम अभी, यहाँ से क्या हुआ, अब आ गई हमारी, ये हेक्सागन सर्कल बन गया, आ गई हमारी पीसीए, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये सेरेबेलम थी, ये सेरेब्रल है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये क्या, कौन से पार्ट को सप्लाई करेगी? हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसको सप्लाई करती है, सेरेब्रम को। अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से कनेक्ट करेगी, लेकिन कनेक्ट कैसे करेगी? अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको? पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी। राइट, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन सी करती है? पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी, या कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी बोल सकते हैं आप, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसके बाद आ जाता है, पोस्टीरियर हो गया, अब क्या, मिडिल पार्ट रह गया। अब मिडिल पार्ट का, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी हमारे लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन को। ये वाला साइड जो है लेटरल पार्ट, टेम्पोरल साइड हमारा एमसीए से होता है। इसके बाद हम यहाँ से घूम करके कहाँ आ गए? आगे की साइड आ गए। आगे की साइड क्या आया? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एसीए। अब ये जो है ये इन दोनों के पार्ट है, आईसीए के। आईसीए मेजरली एसीए और एमसीए बनाती है, और आईसीए और वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर के कौन सी बनाती है? हमारी पीसीए। ठीक है, तो अगर एसीए और एमसीए गया है तो उसका मेजर भाग क्या है? आईसीए का पार्ट है। अब एसीए हो गई, हमारे एसीए किसको सप्लाई करती है? हमारे फ्रंटल और थोड़ा बहुत जो है हमारा मिडल ब्रेन को, उसको सप्लाई करेगी।
अब दोनों एसीए को या एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। मतलब कि जो पोस्टीरियर आर्टरी को एमसीए से कनेक्ट कर रही थी वो क्या थी? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। लेकिन जो दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज को कम्युनिकेट कर रही है वो क्या है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये जो है ये पूरा हमारा वेब हो गया, ये सर्कल ऑफ विलिस हो गया। ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, कौन सी आर्टरी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे सप्लाई करती है। अब अगर इसको आपको बहुत ही इजी तरीके से समझना है, ये बनाना है, अगर आपको आ गया कि सर्कल ऑफ विलिस हमको याद रखना है या हमको पेपर में बनाना है, कैसे बनाओगे? आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तैयार करो एक ना वायरस टाइप का डायग्राम बनाना है आपको। आप एक सबसे पहले तो एक हेक्सागन बना लोगे ऐसे 6 साइड्स वाला, सॉरी ये, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद आप एक लाइन खींच दो और इसके 2 पैर बना दो इस तरह से। ये आपको कुछ वायरस टाइप की स्ट्रक्चर बन गया। वायरस में ये ऐसे ऐसे हाथ भी होते हैं, ये आपने बना दिया। अब इस वायरस के थोड़े से एंटीना और निकाल दो। आपने कहाँ से निकाले? एक यहाँ से निकाल दिया। हर हर जो आपका कॉर्नर है उससे एक आर्टरी निकल रही है, इस चीज का ध्यान रखना। आपके हेक्सागन के हर एक कॉर्नर से एक आर्टरी निकलेगी, तो हर कॉर्नर पे लाइंस बना दो। ये निकल गई। ठीक, आपको इतना ही याद रखना है, इतना सारा अगर आपको नहीं भी याद है तो चलता है, कोई बात नहीं, इतना बेसिकली लेकिन आपको याद रखना ही है। तो अब ये क्या है? हमारी आगे की साइड है, ऑब्वियसली जो 2 आगे की साइड है वो कौन सी हो गई हमारी? एसीए। जो 2 बीच में है वो कौन सी हो गई हमारी? एमसीए, क्योंकि वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, बीच में है। फिर उसके बाद जो पीछे वाली साइड है वो कौन सी हो गई हमारी? पीसीए, ये पीछे पोस्टीरियर साइड पे है। अब ये जो बेस पे है, आपके हेक्सागन के बेस पे है, वो कौन सी हो गई हमारी? बेसिलर, है ना। और जो ये नीचे जा रही है वर्टिब्रा की तरफ, जो वर्टिब्रा से आ रही है वो कौन सी हो गई हमारी? वर्टिब्रल। अब ये चीज याद रखना कि देखो आपने पीछे पोस्टीरियर वाली सप्लाई तो कर ली वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू, है ना, लेकिन यहाँ एमसीए के जस्ट साथ में ये जो 2 सप्लाई होती है नीचे से जो ऊपर आती है एंटीरियर साइड से, दैट इज आईसीए, है ना। ये सप्लाई और ये सप्लाई, अब ये दोनों ऊपर आकर के ये 4 सप्लाई दे रही हैं आपकी। तो अगर आपको बनाने को आ जाए या याद करने को आ जाए, इमीडिएटली कोई पूछने सर्कल ऑफ विलिस बताओ, तो इतना आपको बेसिक याद रहना चाहिए, इतना आप बना दोगे दैट वुड बी सफिशिएंट। लेकिन हाँ, अगर आपको इसके बाद और अच्छे से याद करना है तो आप ये कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर आपको सेरेबेलर आर्टरीज भी डालनी है, इतना तो आपने याद कर लिया, उसके बाद याद करने में आप क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पे सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी कहाँ होगी? ऑब्वियसली सुपीरियर साइड पे, एक यहाँ सुपीरियर साइड पे बना दो, है ना। इंफीरियर कहाँ होगी? इंफीरियर नीचे साइड पे होगी। अब एंटीरियर जो है वो आगे वाली साइड होगी और पोस्टीरियर जो है वो पीछे वाली साइड होगी। तो ये 3 आर्टरीज आपने सेरेबेलर यहाँ पे भी जोड़ दी। अब ये आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, पूरा के पूरा ये जो है डायग्राम यहाँ पे बन चुका है। ये चीजें इस तरह से याद करके आप बना सकते हैं। अगर आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ ये स्ट्रेट, ये 2D डायग्राम है, स्ट्रेट ऐसा नहीं जा रहा है। कैसा होता है कि हमारा ये वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है, पीछे से, और ये क्या है? हमारी एंटीरियर आर्टरी सप्लाई कर रही है, राइट। एंटीरियर आर्टरी सप्लाई कर रही है आईसीए मतलब कि। तो क्या होता है कि ये दोनों, ये पीछे से, ये आगे से, और ये दोनों आगे को ऐसे मिल करके पूरा आपका ये सप्लाई ब्रेन का इस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये वर्टिब्रल और ये आगे को ऊपर ऐसे पूरा सप्लाई करते हैं, यहाँ पे कहीं आपका ब्रेन रहेगा और फिर ये पूरा वेब चलता है। तो इस तरह से इमेजिन करिएगा इसको। तो ये था हमारा सर्कल ऑफ विलिस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा चैनल पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।